आज का लेक्चर हमारा होने वाला है बेसिक लेक्चर जो हमारा होगा वो आज हम करने वाले हैं नाइफ बेस एल्गोरिथम या थ्योरम। ठीक है, नाइफ बेस कहाँ पर यूज होता है? ये भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो रहा होता है। हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन अभी हम मशीन लर्निंग का जो साइकिल पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है, मशीन लर्निंग का अभी तक हम ये साइकिल पढ़ रहे थे। मैं हर बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम इनपुट्स देते हैं प्लस आउटपुट देते हैं, फिर एक एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं ताकि इन द फ्यूचर हम उसको इनपुट दें बस। ठीक है, और वो हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। अगर वो आउटपुट सिर्फ आउटपुट वो दो तरह का हो सकता है, या तो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो क्लासेस हो सकती हैं, कैटेगरीज। अगर तो वो नंबर होगा तो हम उसके ऊपर रिग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अगर तो वो क्लासेस होंगी या कैटेगरीज होंगी तो उसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन लगा रहे थे। ठीक हो गया, रिग्रेशन के लिए हमने सिंपल, मल्टीपल और पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ ली है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अभी तक हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है। आज हम इसका ही एक फर्दर एक और एल्गोरिथम पढ़ने लगे हैं क्लासिफिकेशन का, नाइफ बेस। व्हाट एक्चुअली इज नाइफ बेस एल्गोरिथम। ठीक है, हमने बेस थ्योरम पढ़ा होगा आपने मैथ के अंदर। ठीक है, प्राइमरी मैथ आई गेस बेस थ्योरम पढ़ाया जाता है, या 9-10 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेस थ्योरम आपका क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एंड ऑल। तो हम शुरू से लेके चलते हैं इसको कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती थी। प्रोबेबिलिटी ये होती थी कि लाइक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं एक डाइस की। ठीक है, एक डाइस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हमने देखा था कि एक डाइस इसी तरह का ही होता था, लूडो का एक दाना जो होता था। अब इसके अंदर 6 पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह ये 6 पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज हैं। अब प्रोबेबिलिटी ये कहते हैं कि मैं एक दाना फेंकूंगा। ठीक है, मैंने एक डाइस फेंका है, तो लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से 1 आने के कितने चांसेस है, 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमने बेसिक मैथ पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी आपको कहते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि आप चाहते हैं कि आए। जी बिल्कुल, इसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, कुछ इसी तरह के हमने फॉर्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? एक। एक हम चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम हमारा एक है। ठीक है, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? टोटल। टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, टोटल आपके पास 6 है। तो हमारे पास क्या आ रहा होगा? 1/6। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी एक आने की क्या है? 1/6 है। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉमन सेंस है कि मैं खाना फेंक रहा हूँ जिसके अंदर 6 चीजें हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या क्या हो रहे होंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस यही हो रहे होंगे कि मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/6 ही हो रहे होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। ये हमने मैथ बेसिक पढ़ा था। ठीक है, बचपन के जो हमारा है, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी का मैथ हो रहा था, हमने वो पढ़ा था और उसमें हमने देखी थी चीजें। ठीक हो गया। आज का जो हमारा पूरा एल्गोरिथम, पूरा थ्योरम जो बेस करने वाले हैं ना, वो इसी चीज के ऊपर बेस करने वाले हैं। ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ठीक है, इसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम अपने प्रिडिक्शन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आज के हमारे यही इंट्यूशन होने वाली है। ठीक है, उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा था। अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूं, हमने अभी तक मल्टीपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख ली थी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देख ली थी, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन देख ली थी। ठीक हो गया, स्क्रीन शेयर्ड है ना मेरी? रिएक्शन कर दिया करें, स्क्रीन शेयर्ड है ना? ठीक है, फर्स्ट है, अभी तक हमने सिंपल
रिग्रेशन देखी थी, मल्टीपल देखी थी, पॉलिनोमियल देखी थी। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की मैंने आप सबको असाइनमेंट भी दे दी है। ठीक है, सबके पास असाइनमेंट मौजूद होगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। अब हमने देखना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकल करके देखना था। ठीक है, वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल की तरफ करके नाइफ बेस की तरफ हम इंशाल्लाह मूव ऑन कर रहे होंगे। इंट्यूशन मैंने आपको दे दी है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या थी? हम उसी डाटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं जो डाटा सेट हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की केस के अंदर किया था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कैगल की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। ठीक है, ये चीज मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हमें इतनी जरूरत नहीं है। कैगल की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया क्योंकि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, numpy pandas और मैटप्लॉटलिब कन्वेंशन है, तीनों को हम साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसी तरह ही अपलोड की अपनी कैगल की फाइल अपलोड करने के बाद हमने क्या किया, उसको मूव कर दिया पेरेंट फोल्डर के अंदर। और अब हम अपने डाटा सेट को डाउनलोड कर रहे हैं। हमने लास्ट डाटा सेट क्या चूज किया था कि हमने लास्ट इंट्यूशन ये देखी थी कि हम R&D का स्पेंड ले रहे थे। ठीक है, और हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक हो गया हमारा। इन दैट केस इनपुट सिर्फ वन था, R&D स्पेंड, दैट्स इट। और इस बेस के ऊपर हम प्रॉफिट प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू लीनियर रिग्रेशन। सिंपल एक इनपुट कॉलम था तो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। अगर हमारे पास 2 से 3 इनपुट कॉलम्स हो जाएंगे तो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमने उसी की तरह पांडास के अंदर क्या कहते हैं डाटा फ्रेम बना लिया। और इस डाटा फ्रेम के अंदर इस टाइम हमने 2 कॉलम्स ले लिए। 2 कॉलम्स के लिए अब किस बेस के ऊपर हमारी प्रिडिक्शन हो रही होगी, एक R&D स्पेंड के ऊपर और एक मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर। अब कंपनी से पूछा जाएगा, कंपनी का मालिक ये कह सकता है, फॉर एग्जांपल कंपनी का मालिक हूँ मैं, तो कहूँगा यार मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर मैं 1 लाख रुपए इसके R&D स्पेंड के ऊपर लगाता हूँ और 1 लाख रुपए इसके मार्केटिंग स्पेंड पे लगाता हूँ, तो मुझे आप बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, रियल लाइफ फॉर्मूला के थ्रू रियल लाइफ चीजों को लेके हम चल रहे थे। ठीक हो गया, तो हमारा यही मकसद था कि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, प्रिडिक्ट कर लें कि प्रॉफिट क्या ही हो सकता है हमारा। सो इन दैट केस हमने सबसे पहले प्लॉट करके देख लिया ग्राफ। इस ग्राफ को जब हमने प्लॉट करके देखा तो हमारे सामने आ गया 3D प्लेन है। ठीक है, 3D डायमेंशन है क्योंकि 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। 3D डायमेंशन के अंदर एक ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। अगेन हमने क्या कहते हैं, x1 के अंदर ले लिया पहला कॉलम हमारा इनपुट, x2 हमने ले लिया दूसरा इनपुट। ठीक है, अगेन y हमने ले लिया प्रिडिक्शन। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, ये जो था इस कोड के थ्रू अभी आपको कोड जाने की जरूरत नहीं है। आप साइकिल लाइन के अंदर इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे कोड, मैंने आपको पहले भी कहा था। इस तरह हमने प्रॉफिट की प्रिडिक्शन कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों की अगली असाइनमेंट ये होने वाली है कि आप लोगों ने अपनी क्लास इम्प्लीमेंट करनी है, अपनी क्लास को इम्प्लीमेंट करना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के। ठीक है, अपनी क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये थी आपके सामने, हमने पढ़ा था, हमने इन डेप्थ पढ़ा था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ा था। और हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एट द एंड क्या कर रहे थे, बीटास का ये फॉर्मूला था। ठीक है, बीटास का ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सारे बीटास को फाइंड कर रहे थे, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अब ये फॉर्मूला आपने सिर्फ फॉर्मूला आपने प्लॉट करना है इसके अंदर मॉडल डॉट फिट के अंदर। एक फिट होगा, हमने फंक्शन बनाने हैं और प्रेडिक्ट के अंदर हमने उस फंक्शन को कॉल कर देना जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में किया था। अब वो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर कर रहे होंगे, फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो आपकी सेकंड असाइनमेंट रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन की यही हो रही होगी कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है ना आपका, आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की क्लास को खुद लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हो तो बता दें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, असाइनमेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो। क्लियर, दैट्स इट। अब हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं।
ठीक है, हम अपने टॉपिक को दोबारा स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ रहे थे अभी नाइस बेस का। ठीक है, हमने बेसिक इंट्यूशन ले ली कि व्हाट एक्चुअली इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया कि क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट्स इट। यही है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमारी होती है दो टाइप्स की, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, हमने ये चीजें प्राइमरी मैथ के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है दो तरह की। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके सामने है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर ये कॉइन होगा एक, तो इसके अंदर हेड आ सकते हैं और टेल आ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका फॉर्मूला बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? 1/2। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगेन? अगेन 1/2। ठीक है, दैट्स इट। हम आज इसी प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन ही है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब आप इसी प्रिडिक्शन के इंट्यूशन लेके इन डेप्थ चीजों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, कि नाइफ बेस थ्योरम जो होगा, हमने बेस थ्योरम पढ़ा हुआ है। अगर आपको रिमेम्बर हो ना, हम रिमेम्बर कर रहे हो कि हमने बेस थ्योरम पढ़ा हुआ है। बेस थ्योरम क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं हम कि बेस थ्योरम क्या होता है। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, हमने बेस थ्योरम, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई थी। दो टाइप प्रोबेबिलिटीज होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है? डिपेंडेंट के अंदर हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं ना, पी ए, ठीक है, या पी बी, कोई भी हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, वो एक प्रिडिक्शन दूसरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हिस्सा कर लेते हैं। पहले इंडिपेंडेंट पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट के अंदर क्या हो रहा होता है? इंडिपेंडेंट है ना, कि एक प्रोबेबिलिटी दूसरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। जिसकी एग्जांपल हम दोबारा पढ़ लेते हैं, जिसकी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की दोबारा देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की एग्जांपल। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन डाइस है। ठीक है, एंड सो ऑन। कि मेरे पास डाइस की इसी तरह ही हो सकती हैं। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट इज द प्रिडिक्शन के डाइस में 1 आएगा, 1/6। अगेन मैंने प्रिडिक्ट करना है व्हाट इज द प्रिडिक्शन के डाइस में 2 आएगा, 1/6। ठीक है, अगेन मैंने प्रिडिक्ट करना है कि डाइस में एक भी बार आ सकता है, तो 1/6। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रिडिक्शन जो है ना, ये वाली प्रिडिक्शन या ये वाली प्रिडिक्शन या ये वाली प्रिडिक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट है, ये अपना इंडिपेंडेंट है, ये अपना इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ठीक है, कि हमने प्रिडिक्शन करनी है नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर, आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर, दैट्स इट। लेकिन डिपेंडेंट क्या कहती है? डिपेंडेंट ये कहती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट से क्या जाहिर हो रहा है आपके, आपके जहन में क्या आ रहा है? इंट्यूशन क्या डेवलप हो रही है आपके नाम से? और आप बताएं, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट प्रिडिक्शन, दूसरे पर डिपेंड कर रही हो ऑब्वियसली। ठीक है, सिंपल लॉजिकल वे में देख रहे होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ना दो येलो बॉल्स हैं, दो रेड बॉल्स हैं। ठीक हो गया? व्हाट इज द प्रिडिक्शन? हम देखते हैं व्हाट इज द प्रिडिक्शन, कि आप बताएं कि, हम आप बताएं व्हाट इज द प्रिडिक्शन कि हमारे पास रेड बॉल्स आ सकती हैं, रेड बॉल्स आ सकती हैं, तो देखिए। हाँ, 1/2। इसको इस तरह तोड़ देते हैं ना, 1/2, 7/7, 2/4 से 1/2। अगेन 1/2 इसका प्रिडिक्शन है, मतलब 0.5।
अगेन सेम गोज फॉर, अगर आप इसको इसके साथ जा रहे हैं, ये किसका केस हो गया, डिपेंडेंट का। लेकिन अगर अगर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं हम। चेंजिंग क्या कर रहे होंगे कि लेट्स से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन इस बेस के ऊपर कर रहा हूँ कि मेरे पास दो येलो बॉल्स हैं, दो लाल बॉल्स हैं। लेकिन जिस तरह ही येलो बॉल प्रिडिक्ट हो जाती है ना, मैं येलो बॉल को रिमूव कर देता हूँ। येलो बॉल अब रिमूव हो गई है। दोबारा देखते हैं हम इसको। पहले हमने येलो बॉल प्रिडिक्ट की, येलो बॉल की प्रिडिक्शन क्या होगी, 1/2। 1/2 ही होगी ना। अब जिससे ही मैंने येलो बॉल प्रिडिक्ट कर लिया ना, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि मैं लाल बॉल प्रिडिक्ट करनी है, तो लाल बॉल की प्रिडिक्शन क्या होगी। लाल बॉल की प्रिडिक्शन ऑब्वियसली 2/3। ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये वाली प्रिडिक्शन जो है ना, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है। ये वाली प्रिडिक्शन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये वाली बॉल निकली है, तो इसकी प्रिडिक्शन डिफरेंट हो गई है। हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रिडिक्शन ए एंड बी, हम इसको दोबारा सही तरीके से पढ़ते हैं कि एक प्रिडिक्शन अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो उसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया था। अगेन मैं प्रोबेबिलिटी को ही रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने ऑन द स्पॉट बता दिया था गूगल क्लासरूम के ऊपर के, रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, 1 घंटा पहले। इसीलिए मैं दोबारा चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, हमने देखा था कि एक चीज़ अगर डिपेंड कर रही हो, तो उसका फॉर्मूला इस तरह होता है कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ टू ए क्यों है? क्योंकि ये डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रही है। इसलिए हमने देखा था कि डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी का एक कुछ लॉस पढ़े थे। ठीक है, ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए। ठीक है, ये हमने लॉस पढ़े हुए हैं। लॉस क्या कहते हैं कि ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए। ठीक है, दैट्स इट। सिंपल सा लॉ हमने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का एक लॉ है जो हमने पहले से बचपन में पढ़ा हुआ है। ये चीजें रिवाइज रिवीजन हो रही है यहाँ पे हमारी। तो दैट सेज कि ये दोनों इक्वल हो गए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए क्या होगी, कुछ इस तरह की बनेगी ना। तो इसको हम निकाल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, एज ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे ना। सिंपल मैथ है। ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें भी तो इक्वल होंगी ना। ठीक है, मैथ है ना। तो इससे इंट्यूशन जाहिर हो सकती है कि ये चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ये चीज हम निकाल सकते हैं इससे कि ये दोनों टर्म्स बराबर हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये हम इंट्यूशन निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना, हमने अभी से पढ़ा। तो अगर हम इसको इसके नीचे ले जाएं, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही तो था बेस थ्योरम, अगर आपको याद हो। ठीक है, हमने बचपन में जो बेस थ्योरम पढ़ा था, वो जो हमारे मैथ के सवाल होते थे, जो हर बच्चा जिसको पढ़ते हुए घबराता था एंड के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, ये वही तो सवाल है हमारा, मैथ का बेस थ्योरम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू दिस, दैट्स ऑल। यही तो है बेस थ्योरम। इसी इंट्यूशन के साथ हम नाइफ बेस को कर रहे होंगे। ठीक है, नाइफ बेस को कर लेते हैं। नाइफ बेस हमारा क्या कहते हैं, नाइफ बेस हमारा यही तो कहते हैं कि हमने देखा था अभी, हमने अभी एक चीज देखी थी, हमने एक चीज पढ़ी थी कि
हमारे पास क्या है, इनपुट कॉलम्स है, जितने मर्जी हो सकते हैं, और एक आउटपुट कॉलम होता है वाई। ये तो पढ़ रहे थे हम अभी तक। ठीक है, प्रिडिक्ट हमने क्या करना होता था, ये करना होता है। ठीक है, इनपुट हमारी क्या होती है, ए भैया, आउटपुट हमारी क्या होती है, बी। ठीक है, इनपुट हमारी होती है इंडिपेंडेंट, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। आउटपुट हमारी किस पर डिपेंड कर रही होती है, इनपुट पे। जाहिर है, जो जिस तरह का इनपुट होगा उस तरह की आउटपुट हमारे पास आ रही होगी। इनपुट के ऊपर हमारी आउटपुट डिपेंड कर रही होगी ऑब्वियसली। इनपुट हमारी किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑब्वियसली, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो हमने अभी जो नाइफ बेस का थ्योरम निकाला है, ठीक है, नाइफ बेस थ्योरम जो निकाला है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किस वजह से निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसीलिए निकाला था हमने, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एट द एंड हमारे आउटपुट जो था ना, आउटपुट बी है, हम निकाल सकें लेट से आउटपुट हमारा बी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ए। आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, उसका फॉर्मूला ये है, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट का ना। दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये हमारा आउटपुट है, अभी हमने देखा कि ये आउटपुट है हमारा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। अगर हमने आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है, आउटपुट को, तो हमारे पास ये चीज और ये चीज हो, तो हम आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कर सकते हैं ना हम आउटपुट को प्रेडिक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू। अब अगर कोई बच्चा बेस थ्योरम पढ़ रहा है या नाइन्थ में है, तो बेस थ्योरम अब उसको पता लग रहा होगा कि मैथ की कितना हमारा मैथ यूज होता है हर जगह के ऊपर। ठीक है, ये निगलेक्ट कर दिया होगा आप लोगों ने चीजों को बेस थ्योरम बचपन के अंदर, मैंने खुद निगलेक्ट कर दिया जब मैं पढ़ रहा था। कि जब हमने मशीन लर्निंग पढ़ते हैं फिर हम पावर समझते हैं मैथ क्या होती है। हमारे पास बी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही तो था, यही तो था। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे ए क्या है, x1 और x2 है। ठीक है, तो हम इस इन दिस केस इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2। ठीक है, बी को भी हम और जनरलाइज कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, बी हमारे पास y तो है अभी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2। x1 x2 क्या है हमारे पास, अभी तो पढ़ा है हमने कि x1 और x2 हमारे पास बी ही तो है, सॉरी ए ही तो है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू, नहीं मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2। ठीक है, इन दैट केस यहाँ तक क्लियर है, कोई नहीं, कुछ नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ ले, यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, अगर हम इसको मजीद जनरलाइज करते हैं, अभी तो हमारे पास x1 और x2 है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, x3 भी तो हो सकते हैं। अगेन हमारे पास x3 भी तो हो सकते हैं, अभी तो हमारे पास x1 x2 है ना। ठीक है, हमारे पास x3 भी तो हो सकते हैं, हमारे पास x4 भी तो हो सकता है। इनपुट कॉलम्स ही है ना हमारे पास, जितने मर्जी इनपुट कॉलम्स हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम इसको जनरलाइज ना कर दें क्यों, xn तक, अप टू xn। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया नाइफ बेस्ड का। ठीक है,
हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी हमने एक और प्रोबेबिलिटी की चीज पढ़ी थी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कैन से ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही तो चीज थी, ठीक है। तो इन दैट केस हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो, कुछ क्लैरिटी, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ठीक है क्या? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा था। हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल्स है और एक आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है। हमने नाइस नाइफ बेस का अभी थ्योरम पढ़ा था, उसका फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला के अंदर बी और ए को चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, बी और ए को चेंज कर रहे हैं इस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। हमारे पास ए क्या है, इनपुट कॉलम है, बी क्या है, आउटपुट कॉलम है। इसी फॉर्मूला को पकड़ रहे हैं हम, और हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर बी और ए को चेंज कर रहे हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अब मुझे बताएं कि हमारे पास ए क्या है। x1 x2। ऑब्वियसली, ठीक है। वाई क्या, बी क्या, वाई है। अब बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे थे ना हम। मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आपको आसानी है। हमारे पास नाइफ बेस का फॉर्मूला ये था, अब जरा क्लीनर वे में लिख लेते हैं शुरू से। हमारे पास ए ये है इनपुट कॉलम, ठीक है। इनपुट कॉलम हमारे पास क्या है, x1 x2, ठीक है। बी क्या है, आउटपुट कॉलम y, ठीक है। ठीक हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ठीक है। इस फॉर्मूला के अंदर हम क्यों ना अपने ए और बी को चेंज कर दें, ताकि हमें जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकें अपने आउटपुट को। ठीक है, आउटपुट क्या होगी, याद रखिएगा, कैटेगरी होगी। हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आउटपुट कैटेगरी होगी। अब हम इसके अंदर ए और बी को रिप्लेस करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑब्वियसली। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन से, आपका ए क्या था, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको और क्लीनर वे में लिखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी और बीच में मल्टीप्लाई आ रहा होगा, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही है ना मेरी? क्या, हमने बी और ए को चेंज कर दिया, कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? और अगर हम इसको मजीद जनरलाइज करते हैं, मजीद जनरलाइज करते हैं, वो होगा कि हमारे पास यहाँ पर x1 और x2 है ना, ठीक है। हम अप टू सॉन xn तक चले जाएंगे, ठीक है। इन दिस केस हमारे पास सिर्फ दो ही इनपुट्स है ना, तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे फॉर्मूला को, अप टू xn चले जाएंगे, ठीक है, कॉमा अप टू xn, कॉमा अप टू xn। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ठीक हो गया। तो आपको बड़ा डरावना सा फॉर्मूला लग रहा होगा ये, और कह रहे होंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर ही कहाँ सकते हैं। तो लेट अस हैव एन एग्जांपल। हम कोई एग्जांपल को ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
रियल टाइम हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इसको किस तरह प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम एक इमेजिनरी डाटा सेट ले लेते हैं कि किस चीज़ का डाटा सेट ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई डाटा सेट है x1 x2 और x1 x2 भी छोड़े, रियल लाइफ कुछ ले लेते हैं। लेट्स से मैं एक डाटा सेट लेता हूँ, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मोबाइल की। ठीक है, लेट्स से मोबाइल की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल का कलर मुझे बताओ। ठीक है, एक कॉलम मेरे पास कलर का है। ठीक है, और एक कॉलम मेरे पास है लेट्स से मॉडल का। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लगा लें। ठीक है, और मेरे पास आउटपुट है कि ये सोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, रैंडम हमने ना एक डाटा सेट उठाया, अभी सोचा मैंने। कलर मैं ले लेता हूँ रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू। लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम में ले लेता हूँ एंड्रॉयड, आईओएस, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड। लेट्स से, और हमने प्रेडिक्ट करना है, हमारे पास बंदा कलर देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। बेस्ड ऑन दीज टू हमने प्रेडिक्शन करनी है कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, हमारे पास ये चीज बिक गई है, ये चीज नहीं बिकी, और ये भी बिक गया था, ये भी बिक गया था। ठीक है, अब हम इसको प्रिडिक्ट करने वाले हैं वाया नाइट बेस थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को? ठीक है, लेट्स से हम इंट्यूशन के थ्रू इसको ना बेचने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं प्रॉफिट में, या आउटपुट के अंदर कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं? कौन कौन सी कैटेगरीज है वो, जल्दी से बता दें। आउटपुट की कैटेगरीज, आउटपुट में हमारी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, तो उसको कुछ आउटपुट होगा। आउटपुट के अंदर कुछ, हाँ, दो कौन कौन सी है वो, यस या नो? तो हम प्रेडिक्शन किस बेस के ऊपर करेंगे, यस और नो पे। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको देख लेंगे। अभी हम कलर को देखते हैं। ठीक है, कलर कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बता दें। ठीक है, राफे आप बता दें कलर्स का, मुझे जल्दी जल्दी बता दें। रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब मुझे बताएं कि रेड में कितने यस हैं, कितने रेड जो है वो यस है। एक, कितने ग्रीन है यस, एक। ठीक है, कितने ब्लू यस है, एक। इस वाले एल्गोरिथम में आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा मजेदार एल्गोरिथम है। कितने रेड नो है, जीरो। ठीक है, कितने ग्रीन नो है, ब्लू का भी बता दें, जीरो। ठीक हो गया। अब मैं टोटल प्रोडिक्शन कर, टोटल हमारे पास यस कितने हैं, तीन है। ठीक है, टोटल नो हमारे पास एक है। ठीक है, अब हम इसकी प्रोडिक्शन कर लेंगे, यस की प्रोडिक्शन करेंगे तो क्या हो रही होगी, 3/4, ऑब्वियसली। तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास चार ही तो है, ऑब्वियसली। हम नो की प्रोडिक्शन क्या हो रही होगी, नो की प्रोडिक्शन बता दें। 1/4. 1/4, नो की प्रोडिक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसको हम अगेन देख लेते हैं अगले अगले पेज के ऊपर। ठीक है,
हमारे पास अभी तक क्या था, यस और नो था, वन 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 था अगेन, और क्या कहते हैं, वन वन जीरो 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 वन जीरो था। ठीक है, इसकी प्रोडिक्शन थी 3/4, इसकी प्रोडिक्शन थी 1/4। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब मुझे बताएं, उन्होंने दो चीजें और निकालनी है बस इसके अंदर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू यस। अब मुझे बताएंगे क्या हो सकती है, सोचिए जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू यस। यस टोटल कितने हैं? ठीक है, लाल कितना है, एक। अब मुझे साथ साथ ये बता देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन से नो। जीरो होगी ना, ठीक है, जीरो पे जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई आ ही नहीं सकता, है ही नहीं। अगेन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विद रिस्पेक्ट टू यस, 1/3। विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू नो बता दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विद रिस्पेक्ट टू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन में कितने नो है, वन, और टोटल नो कितने? सॉरी, टोटल नो कितने? तो ये जीरो है, एक है टोटल नो। ठीक है, वन, वन वन ओवर वन वन होता है। ठीक है, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितने? ब्लू विद रिस्पेक्ट टू वन, 1/3, जीरो। यहाँ तक किसी को कुछ क्लियर ना हो, जल्दी से बता दें। हमने सिर्फ क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन हम नए नए बेसिक थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब यही तो चीजें हमने देखी है, हमने सारी चीजें निकाल तो ली हैं। नए बेस का थ्योरम हम दोबारा रिवाइज करते हैं। नए बेस का थ्योरम हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि नए बेस का थ्योरम हमें क्या कहता था। नए बेस का थ्योरम हमें ये कह रहा था, अभी अभी हमने देखा था, y विद रिस्पेक्ट टू ऑल द इनपुट्स, या कोई भी इनपुट, इनपुट x 1 2 3। ठीक है, हमारा क्या हो रहा होगा, प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना। प्रिडिक्शन क्या कर रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू y, x2 विद रिस्पेक्ट टू y एंड सो ऑन अप टू n। इसको लहजा लहजा कर दिया ना हमने, वरना ये इस तरह भी लिख सकते थे हम, एंड सो ऑन। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब y की पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है हमारे पास, इन दैट केस उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें ना, जो हमने अभी एग्जाम्पल की थी। अभी हमने एग्जाम्पल देखी है ना, उसमें y की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी है उसके अंदर y की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती थी। y हमारे पास क्या है, आउटपुट ही तो है। अभी जो हमने चीज देखी थी, हाँ कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी, यस और नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस
मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हमारा क्या था, कलर, ठीक है, ओवर y क्या था, यस हमारे पास इन दैट केस एंड सो ऑन। कलर के बाद हमारे क्या आ रहा था, कलर के बाद क्या था, हमने लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम गेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कैन से हमारे पास क्या क्या थे, कलर कॉमा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल। हमारे पास यस थी, अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, क्योंकि हमारे पास दो आउटकम्स आ रही है ना, यस भी आ सकती है, नो भी आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू x1 कलर कॉमा, यहाँ पे भी कलर कॉमा ऑपरेटिंग सिस्टम, कलर कॉमा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर, अगेन वही वाला सारा कुछ, और अगेन ये चीज इधर भी आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कुछ क्लैरिटी ना हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना बता दें। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मैं इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये इधर भी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर कॉमा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इधर भी है, ये इधर भी है, दोनों कांस्टेंट है, ऐसे ऐसे में वैल्यूएबल नहीं हो रहे होंगे, ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो इसको हम खत्म कर सकते हैं ना, कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों सेम है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, इसी तरह ही है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, दैट्स इट, हमारा इतने काम है, ठीक है। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये फॉर्मूला था, अब इसके अंदर वैल्यूज हमने निकाली थी अभी, अभी ये सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है। इसी तरह ही हमने आर निकाला था ना, ये तो कलर के लिए था सिर्फ, इसी तरह ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी निकालना है, ठीक है। और वो इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है इस फॉर्मूला के अंदर, इस वाले फॉर्मूला के अंदर, इस वाले फॉर्मूला के अंदर उस वैल्यूज को पुट कर देना, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो। अभी तक हमने वैल्यूज निकाली है अगेन अलग अलग करके, और फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया, तो उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने वाई के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, नॉट के लिए भी निकाल लेनी है, ठीक है। और इन दोनों में से जौन सी बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है वाई के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, वो आ रही है मेरे पास वाई की प्रोबेबिलिटी, यस के लिए प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास 75%, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद, और नो के लिए प्रोबेबिलिटी आ रही है 25%। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मॉडल को क्या प्रेडिक्ट करके देना चाहिए, यस प्रेडिक्ट करके देना चाहिए। तो यही करता है नाइस बेस थ्योरम, ठीक है। लेट्स से मैं मॉडल से पूछता हूँ, यार मुझे बता दो कि क्या क्या कहते हैं, मुझे एक चीज बताओ कि रेड कलर है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, तो ये मोबाइल सोल्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यस या नो, ये सोल्ड होना है कि नहीं होना। तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्रिडिक्ट करूंगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो प्रिडिक्ट करूंगा। लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इन दिस केस 29% आ गई है, ठीक है, और इन दैट केस 71% नो आ गई है। तो मॉडल हमारा क्या प्रिडिक्ट करके देगा हमें, मॉडल हमारा क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा होगा हमें, इन दैट केस नो प्रिडिक्ट करके दे रहा होगा हमें मॉडल। तो नाइफ बेस थ्योरम के अंदर हम यही करते हैं, ठीक है। नाइफ बेस थ्योरम की भी मैं ना आपको इंशाल्लाह एक कम्प्रिहेंसिव
असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको कॉपी पेंसिल पे करके आनी पड़ेगी, सबमिट करानी होगी। ठीक है, कॉपी पेंसिल पे उसको पीडीएफ में फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सबमिट करा देना आप लोगों ने। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो कहते हैं तो हम ये वाला भी, हमने कलर के लिए किया है ना ये सारे कैलकुलेशंस, ये वाली हम टाइप के लिए भी कर लेते हैं, टाइप के लिए भी कर लेते हैं चले। ठीक है, टाइप के लिए भी कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के लिए भी कर लेते हैं हम। ठीक है, टाइप के लिए भी कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप देख लें कौन कौन सी है, जहन में बिठा लीजिएगा। अब हम नया पेज खोलने लगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप देख लिया आपने। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स देख ली थी ना आपने। अब बस प्रेडिक्शन किस किस तरह की हो सकती है, या हम टेबल दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ना, ताकि हम इजीली कर सकें उसको। फिर अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड, आईओएस, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड। यस, नो, यस, यस, ओके। अब मुझे बताएं दोबारा उसी फॉर्म के अंदर ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी करते हैं, ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए ना आईपीएस का। ठीक है, प्रिडिक्शन हम कौन कौन सी कर रहे हैं, प्रिडिक्शन हम कौन कौन सी कर रहे हैं यहाँ पे? यस एंड नो, यस और नो ही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के हैं? एंड्रॉयड और आईओएस, ये दो टाइप के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें फास्ट फॉरवर्ड करके ना, जल्दी जल्दी बस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की कितने यस है? एंड्रॉयड के यस बता दें, तीन। नो बता दें। अभी शाम आप बताएं कि आईओएस के कितने यस है? Zero. आगे नो बताएं। One. वन। ठीक है, अब मुझे टोटल बता दें जल्दी जल्दी। टोटल तीन है इसके। ठीक है, यस तीन है, वन एक है, और हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है? चार है। 3/4, 1/4। प्रिडिक्शन इसकी हो गई। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि प्रिडिक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यस, ए विद रिस्पेक्ट टू यस, ए विद रिस्पेक्ट टू, 0, 4. यानी ए है ना, ए विद रिस्पेक्ट टू यस, 3/3। ठीक है, ए विद रिस्पेक्ट टू नो, जीरो। ठीक है, अब मुझे बता दें कि आई यू एस विद रिस्पेक्ट टू यस, 0/3, जीरो। 0. आई यू एस विद रिस्पेक्ट टू नो, नो टोटल कितने हैं? 1. ठीक हो गया। इसी तरह ही हमने निकालने हैं इसकी वैल्यूज। तो हमने हर कॉलम के लिए इस तरह वैल्यूज निकालनी होंगी। आपको पैटर्न के ऊपर आता होगा ना, तो ये वाला काम हम अगेन फॉर्मूला, लाइब्रेरीज, कोडिंग इसके थ्रू कर रहे होंगे। लेकिन लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट आपको बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बैकएंड के ऊपर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स हम यूज इसलिए कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, ताकि हम अपने इंट्यूशन, अपने रिजल्ट्स निकाल सकें। ठीक है, तो हम इन दैट केस प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्ट करना कि यार अगर ये सारे सारे सिनेरियोज है मेरे पास, तो ये वाला सिनेरियो कितना प्रिडिक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आज हम हमारा सेशन नाइफ बेस्ड एल्गोरिथम एल्गोरिथम में था। अब आखिरी चीज पढ़ते हैं आज के लेक्चर की,
आखिरी चीज ये होगी कि प्रिसिजन, एक्यूरेसी, रिकॉल, F1 स्कोर, ये क्या चीजें होती हैं? अभी सिर्फ ना बेसिक आइडिया लेंगे इसको, बाकी हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये होते हैं वैलिडेशन क्राइटेरिया। ठीक है, वैलिडेशन क्राइटेरिया मैंने एक और लफ्ज बोल दिया, वो क्या होता है? वैलिडेशन क्राइटेरिया ये होते हैं कि वैलिडेशन स्लैश टेस्टिंग, एक हमारा जो मॉडल है ना, एल्गोरिथम है, कोई भी मॉडल या हमारा एल्गोरिथम है, उसको टेस्ट टेस्ट किया जाता है इन बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये चीजें बेसिक कर रहे होते हैं, हम कल कल इसको इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। व्हाट इज फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, क्या होता है, बस मैंने आइडिया देने के लिए कि होते क्या हैं, आपको बता देता हूँ कि वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए ना हम ये पढ़ेंगे कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो ये होती है एक्यूरेसी इन द मार्केट, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया प्रिसिजन पूछी जाती है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, इसको हम इन डेप्थ कल पढ़ रहे होंगे। एक्यूरेसी, रिकॉल, रेफरेंस स्कोर, प्रिसिजन। ओके, अगेन 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 अगेन, अब हमने इतनी सारी डिस्कशन कर ली है अभी तक। ठीक है, रिग्रेशन भी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली। ठीक है, इसके अंदर बेसिक हमने इंट्यूशन हर किसी की ले लिया, हम इनपुट आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट ले रहे हैं। पहले इनपुट देते थे, पहले फिर आउटपुट देते थे, दोनों कॉम्बिनेशन से हम एल्गोरिथम ट्रेन कर रहे थे। एल्गोरिथम को ट्रेन करने के बाद हमें एल्गोरिथम को हम इन द फ्यूचर इनपुट दे रहे थे, तो वो हमें आउटपुट दे रहा था। ठीक है, हमने ये इंट्यूशन लगा ली। इसके आगे मैं आपको इंट्यूशन देता हूँ अनसुपरवाइज लर्निंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? ठीक है, अनसुपरवाइज के इसमें फौरन बाद ना हम क्या कर रहे होंगे, ये वैलिडेशन हम आगे आपको बता रहा हूँ, वैलिडेशन टेस्टिंग कर रहे होंगे हम। फिर हम अगर टाइम हो तो एक और एल्गोरिथम पढ़ लेंगे, डिसीजन ट्रीज। ठीक है, और फिर हम साइकिल लाइन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, फिर आपको अंदाजा हो रहा होगा, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन द रियल लाइफ देखेंगे कि हमने जो चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, सिंपल मल्टीपल, ठीक है, पॉलिनोमियल, उसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके अलावा नाइस बेस थ्योरम, इनको हम कोडिंग के थ्रू किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल लाइन के थ्रू, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको देखना, हम साइकिल लाइन के थ्रू ये चीजें देख रहे होंगे। अगेन, इसको देखने के बाद हम एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती थी, मैंने आपको बताया था अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती थी। हमजा, आप बताएं, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती थी? सर वो लर्निंग होती है जिसपे लेबलिंग ना हो, लेबलिंग ना हो, डेटा में मैं, लेबलिंग ना हो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब इसके अंदर हम ना सिर्फ डाटा दे रहे होंगे विदाउट लेबल। पहले हम इनपुट प्लस आउटपुट देते थे, फिर हम मॉडल को ट्रेन करते थे, एल्गोरिथम को, फिर इन द फ्यूचर हम इनपुट देते थे उसको, तो हमें आउटपुट दे देता था। लेकिन इन दैट केस हम सिर्फ उसको इनपुट देंगे, that's it। और वो उसमें से क्या करेगा, क्लस्टर्स बनाएगा खुद ही, पैटर्न्स बना के हमें दे देगा। इसके लिए हम पढ़ रहे होंगे के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक हो गया, तो ये हमारा रोड मैप होने वाला है। अगेन हमारी असाइनमेंट जो होगी वो लीनियर रिग्रेशन की, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या कहते हैं वो बना ली है, अपर का अकाउंट किस तरह बना लिया है? अपर का अकाउंट किस तरह बना लिया है? अपर का अकाउंट नहीं बनाया, अगर जिस जिसने इस हफ्ते अपर का अकाउंट ना बनाया तो उसका हमारा उसमें से मार्क्स कट रहे होंगे, जो हमारा फाइनल इवेल्युएशन होगी ना उसमें से मार्क्स कटेंगे।
ठीक है, हर बंदे के लिए लाजमी है कि अपर का अकाउंट बना ले और लिंक्डइन का अकाउंट बना ले। ठीक है, मंडे तक आप लोगों का टाइम है। जिसने नहीं बनाया उसके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग इंक्लूडेड है। फायदा कुछ नहीं होगा आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करने का, अगर आप उससे कुछ एट दी एंड अर्न ना कर पाए। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 100 टेक्निकल बंदों के ऊपर एक नॉन टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और नॉन टेक्निकल बंदे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बेहतर ना की तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपना। ठीक है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रही, अगर आपको इन स्किल्स को बेचना नहीं आ रहा, तो सिर्फ आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। तो अपर बनाना है आपके नेक्स्ट असाइनमेंट्स आपकी क्या हो रही होंगी? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए मैं फाइल जो होगी वापस से शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आपकी असाइनमेंट हो रही होगी, क्या कहते हैं, अपर का अकाउंट, लिंक्डइन का अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो आज आज के लेक्चर के अंदर, नाइप बेस थ्योरम के अंदर कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, तो हम कल से मूव ऑन कर रहे होंगे चीज़ों के साथ। ठीक है, हम इसके वैलिडेशन टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे कि एक हमारा मॉडल है, तो उसको प्रेडिक्ट कर लिया, उसने प्रेडिक्शन दे दी है, तो बेस्ट हमारे पास आउटपुट उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देन फिर हम मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे चीज़ों के साथ, हम अनसुपरवाइज करने ही पड़ेंगे। आप सबके असाइनमेंट में शेयर कर दूंगा, हर बंदे ने ना अपने अपर प्रोफाइल का लिंक शेयर करना है मेरे साथ। पर्सनली मैं हर बंदे की ना अपर प्रोफाइल इंशाल्लाह ना विजिट करके ना फिर आप लोगों को ना बताऊंगा उसके अंदर टेक्निकलिटीज एरर अगर वो हो रहे होंगे। ठीक हो गया? कोई सवाल हो? बेस्ट है।